नाज़रीन, ज़ाहिर है आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर मुमलकत का ओहदा उन्होंने संभाल लिया है। उससे एक दिन पहले जब आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शाइया दिया, वहाँ पे बात करते हुए मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने यह फरमाया था कि हम हर मौका के ऊपर जो है हुकूमत के साथ मौजूद होंगे, जहाँ भी हमारे जोर बाजू की ज़रूरत पड़ी वो उनको देंगे, जहाँ पे हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो किसी जगह से हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो वो भी उनको मुहैया किया जाएगा। तो हम हर मौका महल के ऊपर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। नकवी साहब, अब सवाल ये है, यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब आला आप हुकूमती बेंचेस के ऊपर मौजूद हैं, और जब बेंचेस के ऊपर मौजूद हैं तो काबीना का हिस्सा भी बने। और मैं चूंकि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, पंजाब से मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफ़ी सारे लोगों से हमारी बातचीत रहती है, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। अगर ये ज्यादती इसी तरह जारी और सारी रही तो जो हमें मार 2024 के इलेक्शन में पड़ी है, हो सकता है कि 2029 के अंदर जो है 2029 के अंदर 2029 के अंदर जब इलेक्शन नए होंगे तो हमारा हाल कहीं काफ लीग जैसा ना हो जाए। तो हमारी क्यादत को कुछ सोचना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो साइड पे ही बैठी रहे और नून लीग तमाम बोझ उठाए? आपकी नजर में पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेगी हुकूमत, या फिर नून लीग को अकेले ही ये सफर तय करना पड़ेगा? कांटू बरा। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में आएगी। अब सिर्फ देखना यह है कि वो वजारतों में आने के लिए कौन से वक्त का इंतखाब करती है। वो रमजान के बाद आती है, वो बजट के बाद आती है, वो कब आती है, लेकिन वजारतों में आएगी। और बात हो रही थी आईएमएफ की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने कुछ बयान सुनाए कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम जो है उनके लिए बड़ा क्रिटिकल है, उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहते। तो मैं इस पे भी आपको बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे भी मुस्लिम लीग नून की, बल्कि इस सपोर्ट जी हम उसमें हमने उसके जो डिस्कशन होगी निगोसिएशंस के अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ये नून लीग, मैं उसी को कंप्लीट कर रहा था, मुझे इजाजत दें, मैं कंप्लीट कर रहा था कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर भी सेम पेज पे होगी, क्योंकि आईएमएफ ने हमारे मुल्क से अगले 20, 25, 30 साल नहीं जाना। आईएमएफ ने रहना है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगले 5 साल में पाकिस्तान का वजीर आजम बनना है। तो आईएमएफ तो तब भी सर पे खड़ी होगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईएमएफ के प्रोग्राम में भी सम हाउ सपोर्ट करेगी, और यह सिलसिला इत्तेहादी जमातों का हुकूमत चलाने का ये बहुत कामयाबी से चलेगा। मेरी इस प्रेडिक्शन को याद रखिएगा। आप बहुत सारे दोस्तों की प्रेडिक्शन चलाते हैं जो कहते हैं 6 महीने में, साल में हुकूमत खत्म हो जाएगी, जरूर चलाएंगे, क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत खत्म नहीं होगी, और हुकूमत बहुत मजबूत है। इस वक्त हुकूमत बहुत ज्यादा मजबूत है, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। ये हुकूमत की वो जो दहलीज के अंदर जो सीमेंट और सरिया है ना, जो है नकवी साहब, हम इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, हमें पता है उसमें काफी ज्यादा सरिया डाला हुआ है। सीमेंट भी की जो रेशो है वो भी काफी ज्यादा है। सुने, बजरी भी काफी अच्छी क्वालिटी की डली हुई है, लिहाजा फिक्र न करें। टाइम कम है हमारे पास। चौधरी साहब के पास आता हूँ। चौधरी साहब, क्या ये जो मजबूत हुकूमत, नहीं चौधरी साहब, जुमला याद रखें जी चौधरी साहब, जिस हुकूमत के साथ लोग ना हो और उनका मैंडेट चोरी हुआ हो, वो सबसे कमजोर हुकूमत होती है। ये पता नहीं कौन सी मजबूती की बात। ये आपकी राय है चौधरी साहब, लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी जो है, आपके ख्याल में ये बैठी रहेगी साइड के ऊपर? खबर भाई, 1 सेकंड में जवाब दे दूं, एक सेकंड में सवाल का जवाब दे दूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 1 सेकंड में बस। देने अभी तक दे चुके हो ना था आपने जी। अच्छा, हाँ, देखें, जो इन्होंने बात की आवाम नहीं हो, ये तो कल सर्वे आया है ना कि पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया पीटीआई को और गैर पढ़े लिखों ने दूसरी जमातों को वोट दिया। तो पाकिस्तान में गैर पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है अक्सरियत ने उनको वोट दिया। अभी टाइम है जी चौधरी साहब, हमारी जान जी चौधरी साहब जी बताइएगा, आप हमारे, आप पीपल्स पार्टी साइड पे रहेगी या हुकूमत का हिस्सा बनेगी? पीटीआई अब पीपल्स पार्टी, आप अगर वजीरों की बात कर रहे हैं तो उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वो सदर ऐसे नहीं जाके वो घुस गए और उनका सदर बनाया गया है, वो बने ही सिर्फ नून लीग के वोटों की वजह से है। ही कुड नॉट बिकम प्रेसिडेंट, तो दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यू लाइक, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नकवी साहब कह रहे हैं कि 5 साल के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर वो होंगे। वो उसी सूरत में होंगे जब नून लीग पीछे होगी नंबर ऑफ सीट्स और पीपल्स पार्टी आगे होगी। आप देखते हैं कि क्या होता है। वो तो इंतखाबात में जाहिर बात है, एम्बिशन तो प्राइम मिनिस्टर बनना है उनका, मिशन भी है उनका बिलावल भुट्टो का, और उनकी वालदा 2 मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। तो बात यह है कि अगर राजा परवेज अशरफ साहब पंजाब से एक मीडियोकर फैमिली से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर से, तो वाई नॉट बिलावल भुट्टो? एक बात तो ये होगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे हैं कि जी वो मुज़ाकरात के अंदर हम नहीं बैठेंगे, जाहिर बात है अभी वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है।
जब कभी भी वो कैबिनेट के आएंगे तब वो नेगोशिएशंस में शामिल हो सकती है ना, और वो भी फाइनेंस के अंदर के लोग होते हैं, वरना अदरवाइज कैबिनेट में हो भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुतल्लिका लोग नहीं है तब भी वो क्या करेंगे? IMF के ऊपर, IMF के साथ जो मुज़ाकरात उनके होंगे। नाज़रीन, आज वक्त इतना ही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मांडवी साहब ने इसी इंटरव्यू के अंदर ये बताया था कि IMF जो है बाकी सारी सियासी जमातों के साथ बातचीत करती है, लेकिन हमारी ये राय है कि ये जो IMF की डील है ये कुल्ली तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करनी चाहिए।